नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर गरुड़ में स्वीप के सह नोडल अधिकारी कैलाश प्रकाश चंदोला और आलोक पांडे के नेतृत्व में स्वीप टीम की ओर से मटेना, जिनखोला, कोटुली, थापल, तिलसारी गांव में बीएलओ के साथ वोटर लिस्ट सत्यापन और नए मतदाताओं के 50 पंजीकरण कराने के साथ ही मृत्यु और अन्य कारणों से नामों का संशोधन कार्य किया गया है। इस दौरान कैलाश प्रकाश चंदोला ने बताया कि इस बार नए वोटरों में काफी उत्साह दिख रहा है। वहीं महिला मतदाताओं की भी संख्या काफी है। बागेश्वर में युवा कांग्रेस की ओर से किसान आंदोलन के दौरान 700 किसानों के बलिदान को ध्यान में रखते हुए किसानों की पुण्य आत्मा के लिए बागनाथ मंदिर में यज्ञ किया गया। वहीं बीते दिनों मोदी सरकार की ओर से 3 काले कृषि कानूनों को वापस लिए जाने को कांग्रेस पार्टी ने देश के सभी किसानों और नागरिकों की जीत माना है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी जमकर निशाना साधा और सरकार में रहते हुए उनके हर एक फैसले को जनता के हित के लिए विफल बताते हुए अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की है। हमारे युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कबीर जोशी जी और हमारे बहुत ही लोकप्रिय पूर्व विधायक हमारे नेता माननीय ललित पासवान जी के नेतृत्व में भाई अंकुर उपाध्याय जी, गोकुल प्रयार जी, उमेश जी, हमारे साथी रोहित खैर जी, सुनीता जी, हमारी गीतांजलि और सभी हमारे युवा साथियों के नेतृत्व में आज जो किसानों जो 700 किसान आंदोलन में शहीद हुए उनकी आत्मा के शांति के लिए हमने यहाँ पर हवन किया। साथ ही मोदी जी को जो इस 1 साल तक किसानों को ठंड में, गर्मियों में और बरसात में जो 1 साल तक उन्होंने उन किसानों के साथ अत्याचार किया और उनको आंदोलन में बैठने के लिए मजबूर किया गया और फिर लास्ट में उन्हें झुकना पड़ा कि किसान एकता के आगे, क्योंकि हमारे जय जवान जय किसान का नारा आज किसानों ने साबित कर दिया। के अध्यक्ष कबीर जोशी के नेतृत्व में और अंकुर उपाध्याय के नेतृत्व में हमारे बहुत सारे साथी थे, जिनमें राजन टेंगड़िया जी, सुनीता टमटा जी, रोहित खैर जी और गीतांजलि सभी यहाँ पर उपस्थित थे। और जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी 3 कृषि बिल कानून जो पास किया गया वो वापस लिया गया, ये इसकी हम घोर निंदा भी करते हैं कि इतनी देर से इसी डबल इंजन की सरकार के जो प्रधानमंत्री है उनको इतनी देर से होश आई और जो शहादत हमारे किसानों ने दी उस शहादत में आज हम सब लोगों ने यहाँ पर उनकी सुख शांति के लिए यहाँ पर प्रार्थना भी की है। जो 700 किसान शहीद हुए थे इस देश की किसानों की जो लड़ाई थी उसके लिए आज युवा कांग्रेस बागेश्वर द्वारा यहाँ पर उनकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किया गया था। और इसी के जो किसान आंदोलन लगातार लगभग 1 साल से ऊपर हो गए थे जो आंदोलन चल रहा था देश में, उसमें जो निर्णय लेते हुए तीनों किसान बिल जो देश के प्रधानमंत्री ने वापस लिए हैं, उनसे हम ये भी कहना चाहेंगे कि 1 साल क्यों आपको जागने में लगे और क्यों जो 700 शहीद हुए हैं उन शहीदों की जिम्मेदारी किसकी होती है। और हम देश के प्रधानमंत्री से ये मांग करते हैं कि वो पहले तो अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि ऐसे केंद्र सरकार को सरकार में रहने का कोई हक नहीं है जिनकी बदौलत 700 किसान शहीद हुए। कह रहे हैं कि किसान की जो 3 बिल हैं उनको माफ़ी हम देंगे या फिर हम सदन में उसको वापस लेने का काम करेंगे। यही प्रधानमंत्री है जो कल तक किसानों को खालिस्तानी कहने का काम कर रहे थे, उनको डंडे मारने का काम कर रहे थे, लगातार पानी की बौछारें उन पर छोड़ी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और आज वो खुद मान चुके हैं कि नहीं वो खालिस्तानी नहीं थे, वो किसान थे। तो इस तरह की नीतियाँ लगातार प्रधानमंत्री द्वारा आंख बंद करके निर्णय लिए जाते हैं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष में अस्त व्यस्त लोग यहाँ पर रहते हैं। बागेश्वर में 81 यूके बटालियन का 5 दिवसीय वार्षिक शिविर के आयोजन का आज सफलतापूर्वक समापन किया जाएगा। इस दौरान एनसीसी अधिकारी कैप्टन दीप जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस शिविर के दौरान एनसीसी के 178 प्रतिभागियों को एनसीसी से जुड़े हुए कई गुण सिखाए गए हैं। साथ ही इस दौरान राष्ट्रीय एकता, अखंडता, स्वास्थ्य,
स्वच्छता और आत्म सुरक्षा के साथ ही टीकाकरण के बारे में भी शिविर में मौजूद प्रतिभागियों को जानकारी दी जा रही है। मैं कैडेट अमीशा 81 यूके बटालियन एनसीसी से। हमारा 17 नवंबर से एटीसी कैंप चल रहा था। यहाँ पे हमें बैटल क्राफ्ट, फील्ड क्राफ्ट सिखाया, मैप रीडिंग सिखाई और हमें डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में भी बहुत सारी नॉलेज एक्वायर की और हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली भी वो सब चीज़ें की। और हमें आज लास्ट डे में 21 नवंबर 2021 यहाँ पे हमें मतदाता जागरूकता के बारे में भी बताया गया और हम सभी ने मिलकर एक शपथ ली कि हम अपना वोट एक अच्छे और एक अच्छे नेता को देंगे और हम अपने वोट को इस तरह से यूज़ करेंगे ताकि वो हम सबके लिए एक अच्छा डिसीजन हो। 81 यूके बटालियन एनसीसी के द्वारा विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर में 5 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का यहाँ पर आयोजन किया गया। इसमें कैडेट्स को फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, फायरिंग, मैप रीडिंग, ड्रिल आदि का अभ्यास कराया गया, जानकारी दी गई। इसमें इनको योगाभ्यास और आपदा प्रबंधन की भी जानकारी दी गई। आज इनका शिविर का समापन दिन है। आज इनको मतदाता जागरूकता के संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया गया कि 1 नवंबर से 30 नवंबर तक जनपद में विशेष मतदाता निर्वाचक नामावलियों का विशेष पुनरीक्षण अभियान। बागेश्वर में लखनऊ निवासी नीरज सिंह उडियार की ओर से चौकी रीमा में सूचना दी गई कि रात को घर आते समय उनका एक ग्रे कलर का ट्रॉली बैग गाड़ी की छत से गिरकर खो गया है, जिसमें उनके सभी कपड़े और 7,000 रुपए थे। इस दौरान सूचना पर उप निरीक्षक प्रहलाद सिंह की ओर से कार्रवाई करते हुए ट्रॉली बैग की खोजबीन की गई और कुछ ही समय के बाद बनलेक में एक व्यक्ति से उस बैग को प्राप्त किया गया। ऐसे में पुलिस टीम की ओर से बैग को सकुशल नीरज सिंह को सौंप दिया गया है। मैं पुलिस चौकी रीमा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं क्योंकि आज सुबह प्रातःकाल को मैंने पुलिस चौकी रीमा में रिपोर्ट लिखाई थी। हमारा बैग गायब हो गया था और उनके द्वारा तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए इस बैग को बरामद किया गया और हमें सुपुर्द कर दिया गया। बागेश्वर में चुनाव नजदीक आते ही दावेदारों की फौज भी बढ़ने लगी है। बता दें कि इस बार जिले में आधी आबादी ने भी टिकट के लिए ताल ठोक दी है। वहीं बागेश्वर सीट से इस बार दोनों दलों में महिलाओं की दावेदारी भी सामने आई है। हालांकि कपकोट सीट पर किसी भी दल से महिलाओं की दावेदारी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन बागेश्वर सीट पर इस बार कांग्रेस से पूर्व कनिष्ठ उप प्रमुख कांग्रेस महिला देवादल की जिलाध्यक्ष सुनीता टमटा ने देवदारी पेश की है। वहीं बागेश्वर सीट से कांग्रेस के बालकृष्ण, रंजीत दास, सज्जन लाल टमटा, भैरवनाथ टमटा भी दावेदारी कर रहे हैं। बता दें कि भाजपा से 3 बार के विधायक चंदन रामदास दावेदार हैं, जबकि कपकोट सीट पर कांग्रेस के एकमात्र दावेदार पूर्व विधायक ललित फरसवान हैं। साथ ही कपकोट सीट पर भाजपा से वर्तमान विधायक बलवंत सिंह भौरियाल दावेदार हैं। वहीं पूर्व विधायक शेर सिंह गड़िया, सुरेश गड़िया भी ताल ठोक रहे हैं। साथ ही आपकी तरफ से कपकोट से भूपेश उपाध्याय और बागेश्वर सीट से बसंत कुमार का लड़ना तय माना जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल समेत सपा बसपा उपपा ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। पहले मैं अनुसूचित जाति विभाग में प्रदेश संयोजक भी रही हूँ, महिला कांग्रेस में प्रदेश सचिव भी रही हूँ और अभी मैं सेवादल कांग्रेस की महिला जिलाध्यक्ष भी हूँ। और मेरे कार्यों को देखते हुए आज तक बागेश्वर विधानसभा से किसी भी महिला को राज्य बनने के बाद यहाँ से किसी को जिम्मेदारी नहीं दी गई है। मैं चाहती हूँ कि इस बार महिलाओं को भी सम्मान मिलना चाहिए और मेरे कार्यों को देखते हुए मैं पार्टी से यही अपेक्षा करती हूँ कि मुझे 2022 में यहाँ से मुझे प्रत्याशी बनाया जाता है तो मैं कांग्रेस पार्टी को अपने सभी विधानसभा के साथियों के साथ जिता के ले आऊँगी। भारतीय जनता पार्टी भी महिलाओं के प्रति सदा सजग रही है और उनको आगे बढ़ाने का, उनको सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने हर कार्य किए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे भारतीय जनता पार्टी इस बार हमारे जो उत्तराखंड प्रभारी हैं दुष्यंत कुमार गौतम जी, तो उनका बयान भी आया था कि इस बार हम अपनी महिलाओं को उत्तराखंड में प्राथमिकता देंगे टिकट देने में। और बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं का विकास तभी होगा और महिलाएं जब आगे आएंगी बढ़ चढ़कर तो तभी उन महिलाओं का सम्मान भी बढ़ेगा और महिलाएं अपनी खुलकर।
बागेश्वर नगर के सूरजकुंड में 61 साल पुराना हवा महल का सौंदर्यकरण होगा। इस दौरान पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल के प्रस्ताव को डीएम ने हरी झंडी दे दी है। बता दें कि सूरजकुंड में पीडब्ल्यूडी ने साल 1961 में विश्राम स्थल का निर्माण किया था, जिसके चलते इसे हवा महल के नाम से भी जाना जाता है। वहीं हवा महल की देखरेख ना होने से वो बदहाल हालत में पहुंच गया है। वहीं बीते दिन डीएम विनीत कुमार ने पालिका अध्यक्ष के साथ हवा महल का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस स्थान का उपयोग पर्यटन के लिहाज से किया जाएगा। इसके अलावा शासन ने गरुड़ के मच्छीबगड़ ग्वाल सड़क के डामरीकरण के साथ ही पालड़ी चीना से कनागड़ी चीना तक सड़क निर्माण के लिए बजट जारी किया है। जी देखिए, सूरजकुंड पिंडारी रोड पर यह पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बहुत पहले यह एक हवा घर जो रेस्ट हाउस के रूप में है, जहाँ पर कि जो लोग यहाँ पर अपनी थकान भी मिटाते थे, यहाँ पर वो लोग बैठा करते थे। और आज ये स्थिति सी बहुत जीर्ण हो चुकी है। तो इसी सिलसिले में मैंने जो है अभी इसके लिए जो है पिछले प्रयास किए हमने, क्योंकि यह पीडब्ल्यूडी विभाग का था तो हमने पीडब्ल्यूडी को इसके एनओसी के लिए लिखा था, तो उनके द्वारा हमें इसके निर्माण के लिए एनओसी मिल गई थी। तो इसी सिलसिले में मैंने आज इसमें जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात की है और उनको मैं इस स्थिति पर भी मौके पर भी लाया और उन्होंने इसका निरीक्षण भी किया और मैंने इसका एक एस्टीमेट भी नगर पालिका के माध्यम से बनवाया है, जिसे मैंने आज जिलाधिकारी महोदय को सौंपा है कि इसमें क्योंकि धन की आवश्यकता भी पड़ेगी, तो उन्होंने भी सहमति दी है और आज यहाँ पर आके उन्होंने निरीक्षण भी किया है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इसका बहुत जल्द इसका निर्माण। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।